नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंकी चौधरी और आज मैं आप हम सबके साथ बहुत ही ज़्यादा रिलेट करने वाला टॉपिक इमोशनल बैलेंस पे थोड़ी बातें करेंगे। एक्चुअली में ये बात छेड़ने का एक ये भी रीज़न है कि आजकल हम ऐसा डायलॉग बोलते हैं कि भाई इंसानियत पे भरोसा ही नहीं रहा अब तो, मतलब मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। उसने मेरे साथ मैंने ये बातें बोली थी तो उसने मतलब मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। तो भाई तुम ऐसे इतनी सारी बातें बताते ही क्यों हो तो वो तुम्हारा भरोसा तोड़ सके मतलब। तो मुझे हमारी बातों का यही थोड़ा निचोड़ रहेगा कि कितनी हद तक किसी को कुछ बताना चाहिए। अभी समझो कि हम एक सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है। तो हमारे आसपास फ्रेंड हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, सबके विचार अलग हो गए। तो जब सबके विचार अलग होते तो किसी न किसी बात पे किसी न किसी के साथ हमारा मतभेद होता रहता है और कई बार वो मतभेद ज़्यादा उग्र हो जाता है जिसको हम बोलते हैं झगड़ा। और ये झगड़े का मतलब अगर रिजल्ट देखें तो क्या मिलता है, तो भी हमारा माइंड थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। तो हमारा माइंड झगड़े की वजह से अनस्टेबल हो गया तो उसको स्टेबिलाइज करना पड़ेगा। मतलब हमारा झगड़ा है जो हमें अशांत हो गई उसको शांत करना पड़ेगा। तो शांत करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम अपना अनस्टेबल माइंड किसी और को देंगे। मतलब हम हमारी बातें किसी तीसरे इंसान को बताएंगे और हमारा जो उकड़ाहट है जो वो हम शांत करने की कोशिश करेंगे। समझो कि कोई बात पे हमें किसी के साथ तू में हो गई तो हम उस टाइम पे जब हम झगड़ा करते हैं यार, हमारा नेचर थोड़ा स्वभाव उग्र हो जाता है। तो हम क्या जो बात है वहीं पर नहीं रहते कि भाई हमारे लिए वो बात तक इंसान हमारे लिए ख़राब नहीं होता। वो मतलब वो इंसान ही पूरा ख़राब हो जाता है कि मुझे तो वैसे भी इंसान पसंद ही नहीं था, मतलब ये था वो ऐसा ही था ही। और हम ये सारा उचाट लेके तीसरे इंसान के साथ पूरा का पूरा हमारा झगड़ा तो डिस्क्राइब करेंगे, हमारा पूरा रिलेशन भी डिस्क्राइब करेंगे और उसके पास्ट में भी जितना हुआ होगा वो भी करेंगे। पूरा मसाला हम रेडीमेड करके सामने वाले इंसान को एकदम दे देंगे कि भाई तू जलसागर। वो भी बहुत ही रस से अच्छा ऐसा हुआ। वो भी मतलब वैसे मसाला निकालने के लिए आपको जो भी क्वेश्चन मार्क्स लगा सकता है ना वो देगा। तो हमने तो भी सारा उसको दे दिया। तो ये क्यों दिया हमने उसको, ये सारी बातें बताई क्यों, हमें क्या चाहिए था, हमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए था वो कि भाई तू सही था वो गलत था। तो हमारी जो बातें होगी ना वो भी पूरी ऐसी होगी कि उसमें 99% हमारे फेवर में होगी और उसके अगेंस्ट में होगी। तो जब वो ऐसा सर्टिफिकेट दे देगा कि यार मुझे तू ही सही लग रहा है, मुझे पहले भी तुझे बताना ही था कि यार वो इंसान सही नहीं है, पर क्या मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी तो यार तू मानेगा नहीं क्योंकि वो तेरा बहुत ही करीबी इंसान था, वो भी ऐसे बोलेगा। तब आपको एक यार ठीक है उसके साथ झगड़ा हुआ तो वो ठीक है, मतलब उसके साथ मुझे रहना ही नहीं चाहिए था। तो आप एकदम शांत हो जाते हो जब आपके फेवर में आप जो सोचते हो ना वो कोई इंसान आपके आके बोले ना उस टाइम पे, तो आपको ऐसे अच्छा फील होता है। तो शॉर्ट टर्म में आपने क्या प्राप्त किया, मन की शांति प्राप्त की, ठीक है भाई अच्छा लगा। पर लॉन्ग टर्म में आपने क्या गवाया, तो बहुत बड़ा गवाया है। समझो कि वो जो इंसान है वो भी इंसान है और वो भी एक अलग इंसान है। तो कोई बात पे उसके साथ भी मतभेद हो सकता है ना, ऐसा तो है नहीं दुनिया में कि भाई दो इंसान किसी भी बात पे मतभेद हो ही ना, ऐसा तो कोई भी रिलेशन में नहीं हो सकता। तो जब आपका उस इंसान के साथ मतभेद होगा तो जो वो इंसान बहुत ही नैतिक धोरणों में बहुत ही ऊंचा होगा तो वो जो मसाला आपने दिया है उसका यूज़ नहीं करेगा, पर उसकी पॉसिबिलिटी है करीबन 1% जितनी, 99% वो यूज़ करेगा ही करेगा। और तब आपका झगड़ा होगा तब वो क्या बोलेगा, अरे मुझे सब पता ही था, तू अपने वो इतने अच्छे फ्रेंड के साथ ये या तूने जो सब बोला था, तूने उसके साथ ऐसा उसके लिए इतना खराब बोला था, तो तू मेरे साथ कैसे अच्छा रह सकता है। तब आपको क्या होगा, ज़्यादा हर्ट होगा और फिर आप क्या बोलोगे कि किसी के पर भरोसा करने लायक ही नहीं है, दुनिया में इंसानियत ही नहीं है, दुनिया में ये ही नहीं है। अरे दुनिया में सब कुछ है पर आप अपना नियंत्रण रखो अपने स्वभाव में। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक किसी को बातें बतानी है। किसी से सजेशन लेना वो अलग बात है, सजेशन लोगे ना, आप समझो कि आपको किसी से सजेशन लेना है तो वो टॉपिक पे सजेशन होगा। आपके घर में थोड़ा इम्बेलेंस होगा तो आप ऐसे उसको डिस्क्राइब करोगे कि भाई ये टॉपिक है तो ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, और उस टाइम पे एक मतलब अच्छा वाला डिस्कशन होगा। पर आप जब एकदम आग बबूला हो गए, उग्र हो जाओगे तो वो सजेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि वकील भी आप होगे, जज भी आप होगे,
सिर्फ आप तो वो सामने वाले इंसान को ऐसे रबर एक स्टैम्प के भी तू स्टैम्प लगा दे, ये यही सब सच है। तो फिर जब ये आपके अगेंस्ट में वो सारे वेपन, मतलब आपने जो मसाला दिया उसका यूज़ करेगा, तो फिर आप और ज़्यादा दुखी हो गए। फिर आपका वो क्या हो बोलोगे, किसी पे भरोसा नहीं रहा है, ये दुनिया बहुत ही स्वार्थी हो गई है। अभी मतलब आज की जनरेशन में तो लोग एकदम मशीन टाइप के हो गए, सब अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं। पर आपने क्या किया, आप उनको अपना वीक पॉइंट देते ही क्यों? आप जब भी कुछ बात बताओ तो थोड़ा मतलब बहुत ही नहीं बोलते। कई लोग बोलते हैं कि ये बेचारा बहुत भोला है ना, इसलिए सब जगह फंस जाता है, या बहुत सब जगह फंस जाती है। तो मतलब वो भोला और भोली वाले जो टैग है वो अच्छे वाले टैग नहीं है। वो अगर मैं थोड़ी अच्छी भाषा में भी बोलूँ तो वो है मतलब आप समझदार नहीं हो कि कौन सी बात कहाँ पे बोलनी चाहिए या कहाँ तक बोलनी चाहिए। ऑप्शनल कई बार ये गलती होना ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं है, तो सब कुछ ऐसे कैलकुलेट दिमाग से नहीं होता है। पर हर रोज़ ऐसा होना हमारे लिए एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है। फिर एक ऐसा माहौल आएगा कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाओगे, और एक ऐसा दिन भी आएगा कि कोई आप पे भी भरोसा नहीं करेगा कि यार इसके साथ जो कुछ हुआ ना, तो ये मतलब एकदम सबके सामने बोल देगा, हाँ इसके साथ कुछ भी शेयर मत करने का, नहीं तो ये मतलब है ना ये सबके ये पब्लिक कर देगा, या हमारा झगड़ा होगा ना तो ये उसको सब कुछ फैला देगा। तो आप किसी के स्ट्रॉन्ग रिलेशन में कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि कोई आप पे इतना ट्रस्ट करने के लायक आपको समझेगा ही नहीं। तो ये फिर क्या करता है, आपके आसपास एक अकेलापन क्रिएट करता है, और अकेलापन फिर कहाँ जाता है, मानसिक रोग या डिप्रेशन में जाता है। तो ये टॉपिक का अगर मैं क्रक्स निकालूं, अगर उसका निचोड़ निकालूं, तो मेरा कहने की बात वही है कि आपके ये छोटी छोटी बातें एक डिप्रेशन जितने बड़े रोग का कारण नहीं होना चाहिए। तो उसका आप ख्याल रखिए, और फिर से हम मिलेंगे ऐसे ही एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।